हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन करवों के दान तथा अन्य दान का विशेष महत्व है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं चौथ माता की कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने प्रियतम का चेहरा देखकर भोजन करती है। नोट: चौथ माता का प्रमुख मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जहां माघ कृष्ण चतुर्थी को विशाल मेला लगता है। चौथ माता कंजरों की कुलदेवी है। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इसे निर्जला अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती है। तुलसी एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी विष्णु की प्रिय मानी जाती है। धनतेरस। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए, इस कारण इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसे राजस्थान में कांति दीपावली कहा जाता है। यह स्वच्छता तथा सुंदरता का प्रतीक त्योहार है। इस दिन लक्ष्मी विचरण हेतु अपने घर से बाहर निकलती है। दीपावली। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर स्वागत किया। दीपावली का मुख्य दीपक जो पूरी रात जलता है, जमदीपक कहलाता है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती तथा महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रथमा को होती है। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था तथा इस पर्वत ने ब्रजवासियों के प्राण बचाए। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। इस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है। इस महोत्सव में भील जनजाति गर्म चावलों की लूट खेलती है। भैया दूज। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। इस दिन भाई बहन की पुरानी दुश्मनी समाप्त होती है। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक लगाकर स्वागत करती है, इस कारण इसे तिलका दूज भी कहा जाता है। गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन काली गाय की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सास ससुर को गुड़ व घी युक्त रोटी खिलाने से महिलाओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहा जाता है। नोट: देवशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच 4 माह का समय चौमासा या चतुर्मास कहलाता है। इस 4 माह में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह सालिग्राम के साथ होता है। इस दिन से विवाह सावे की शुरुआत मानी जाती है। देव पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को देव पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पुष्कर झील में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन राजस्थान के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मेले पुष्कर मेले का आयोजन होता है। यह मेला घोड़े तथा घोड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। इस दिन कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। सुइया मेला। सुइया मेला पौष अमावस्या के दिन चौहटन बाड़मेर में आयोजित होता है। यह मेला पौष माह की सोमवती अमावस्या को आयोजित होता है, जिसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। तिल चौथ। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ कहा जाता है। ग्रस्त जीवन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस दिन भगवान गणेश जी को तिलों का भोग लगाया जाता है, इस कारण इसे
संकट चौथ या वक्रतुंडी चौथ भी कहा जाता है। तिल छठ। तिल छठ माघ कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। इसे शततिला व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु को 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाया जाता है। मौनी अमावस्या। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मनु का जन्म दिवस है। मनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति द्वारा मौन व्रत रखने से सोचने की शक्ति में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती तथा प्यार के देवता कामदेव तथा रतिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। बसंत पंचमी को यौवन पंचमी भी कहा जाता है। सूर्य सप्तमी। यह माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। सूर्य सप्तमी को भानु सप्तमी या अचला सप्तमी भी कहा जाता है। नोट: राजस्थान में सूर्य मंदिर दीगोद कोटा में स्थित है। स्नान पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। यह स्नान उत्सवों का अंतिम दिन माना जाता है। शिवरात्रि। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का जन्म दिवस है। इस दिन शिवाड़ सवाई माधोपुर एवं करौली में मेला भरता है। होली। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। हिंडन करौली के राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के जलने तथा भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। धुलंडी के दिन राजस्थान में कई प्रकार की होलियां खेली जाती है, जैसे कौड़ा मार होली। कौड़ा मार होली विनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। कपड़ा फाड़ होली, इसे नग्न होली भी कहा जाता है। यह पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। भगौरिया होली। भगौरिया होली मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासियों द्वारा खेली जाती है। यह उदयपुर की प्रसिद्ध है। लठमार होली। लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली। पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी होली। देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। इस दिन ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है तथा बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी के दौरान मयूर नृत्य एवं सवारी शुरू होने से पहले भैरव नृत्य होता है। सवारी के दौरान बादशाह टोडरमल बनता है, जबकि बीरबल व्यास परिवार का होता है। सवारी का मुख्य आकर्षण गुलाल उड़ाना है। फूल होली। फूल होली शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इस दिन रामस्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। राव जी की होली। राव जी की होली मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की होली यह मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस होली का आरंभ अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ। आंगी बांगी होली। आंगी बांगी होली कनाना बाड़मेर की प्रसिद्ध है। गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव मुख्य रूप से जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यह त्योहार गुड़ले खां की गर्दन काटकर जोधपुर की 140 महिलाओं की आजादी की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने सिर पर छिद्र युक्त मटका रखकर गुड़ला गीत के साथ घर घर घूमते हुए नृत्य करती है। इस दिन शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर तथा कागा जोधपुर में आयोजित होता है। गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यह 15 दिन का त्योहार होता है। गण का शाब्दिक अर्थ शिव तथा गौर का शाब्दिक अर्थ पार्वती होता है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है तथा गणगौर बनाने की कला बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बिना ईसर अर्थात शिव की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है तथा बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है।
गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नोट: गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रथमा। चैत्र शुक्ल प्रथमा को नव संवत्सर भी कहा जाता है। हिंदुओं का नव वर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है। इस दिन विक्रम संवत कैलेंडर तथा शक संवत कैलेंडर की स्थापना की गई। चैत्र शुक्ल प्रथमा से बसंतीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इस दिन महात्मा गौतम जयंती तथा झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। पहली बार राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रथमा को बुधवार के दिन सुबह 10:15 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मनाया गया। इस दिन 30 मार्च 1949 था। चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन ही 1925 में केशव बलिराम हेगड़ेवार द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में आरएसएस की स्थापना की गई। रामनवमी। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म दिवस है। यह एक अबूझ सावा है। हनुमान जयंती। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान लोक संत पीपा जी की जयंती भी मनाई जाती है।